जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है स्वयं को खोजो और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझने के लिए अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की है और ऐसे में आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही विशेष प्रसंग पर चर्चा होगी। विशेष प्रसंग यह रहेगा कि जब प्रभु श्री राम ने एक पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो ऐसे में वो पत्थर क्यों नहीं तरा, इस बात को हम जानेंगे। और साथ ही साथ जब सेतु का निर्माण किया गया था तो अक्सर आपने एक गिलहरी का भी प्रसंग सुना होगा और अगर नहीं सुना तो उस विशेष प्रसंग को भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे अपने बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है मैं दो प्रसंग को जानकर करना चाहूंगी। पहला, एक तो जब भी सेतु निर्माण की बात आती है तो ऐसे में गिलहरी से जुड़ा प्रसंग हमने अक्सर सुना है। हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, तो ऐसे में उस प्रसंग को मैं आपसे जानना चाहूंगी। और दूसरा, हमने यह भी सुना है कि प्रभु श्री राम ने जब एक पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो वो डूब गया, तो ऐसे में वो क्या विशेष प्रसंग था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में बात हुई थी, सेतु बंधु का निर्माण हुआ तो नल नील को एक जो उस समय कहना चाहिए दंडात्मक वरदान मिला था, जबकि उस समय तक तो राम मन का कुछ था ही नहीं। तो उसी चीज़ में जब पिछली उसमें हमने किया सेतु बंधु का हो रहा था, तो उसी सेतु बंधु के समय जैसे सब वो लगे हुए थे वानर आदि, तो वहाँ पर प्रभु ने केवल विभीषण और सुग्रीव को रोक दिया था कि तुम वानरों का उत्साहवर्धन करोगे और निरीक्षण करोगे, क्योंकि यहाँ दोनों तीनों कारण हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से राजा हैं, सखा हैं, बाकी और कोई ना राजा है ना सखा है। तो इसलिए प्रभु ने उनको कहा और प्रभु ने क्या किया कि उनको रोकने वाले जब वो देख रहे थे सेतु का निर्माण हो रहा है तो वो चुपचाप एक तरफ जाने लगे। तो हनुमान जी ने देखा प्रभु कहाँ जा रहे हैं, तो पर हनुमान जी ने क्या किया, एक तरह से बिल्कुल छिप के उनके पीछे पीछे चलने लगे। और क्या होता है जब प्रभु जाते हैं तो उन्होंने देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा, तो लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हनुमान जी कहीं छिपे हुए हैं। तो होता क्या है कि प्रभु ने एक पत्थर लिया और उसको पत्थर को वहाँ पर छोड़ा है। हाँ जी। और जैसे ही छोड़ा वो डूब गया, वो तैरा नहीं। तो नहीं तैरा तो प्रभु के मन में थोड़ा सा ऐसा लगा, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो तभी उस समय वहां पर हनुमान जी निकल कर आते हैं और हनुमान जी ये कहते हैं, प्रभु जिसको ये अभय पद जो आपके आशीर्वाद देने वाले हैं, जो कर अगर इनसे जिसको छोड़ दिया जाएगा वो उसका तो डूबना निश्चित ही है। वो तो तभी तर सकता है जिसको इनसे वरदान मिले, अगर जिसको इन्होंने छोड़ दिया उसे तो डूबना ही है। तो यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि तभी वहाँ पर क्या होता है, प्रभु ये देखते हैं हनुमान जी की त्वरित बुद्धि कितनी है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें कभी अविद्या का स्पर्श होगा ही नहीं। तो तभी इसीलिए तो शायद वो आता है ना हनुमान चालीसा में कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे को आतुर, जिसमें एक तरह से विद्या ही विद्या भरी हुई हो, विद्यावान है। तो यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। जब वो उन्होंने ये देखा तो उसके बाद हनुमान जी फिर दोबारा से पत्थरों के नल नील आदि को देने में लग जाते हैं, लेकिन तभी उनकी दृष्टि पड़ी है कोई क्षुद्र प्राणी उस पर आ गया है सेतु पर। तो उन्होंने देखा अरे ये तो गिलहरी है। तो उन्होंने गिलहरी को देखा तो उन्होंने गिलहरी से कहा, भाई तुम एक काम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इस सेतु से किसी बानर के पैर के पीछे आ जाओ तो सेतु अपवित्र हो जाएगा। तो गिलहरी को बड़ा लगा, तो गिलहरी ने क्या किया कि वो अपने ऐसा कुछ आता है कि दोनों पैरों के बल पे जैसे बैठ के पूंछ के सारे खड़े होके और हनुमान जी को एक तरह से डांटती है, डांटने किसी भूमिका में। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि भगवान के सारे भक्त एक तरह से अभय होते हैं, उनको किसी का भय नहीं होता। क्योंकि ये प्रसंग हमने पहले भी वहाँ कौमुदी का जिक्र किया था, जब वो हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे लंकिनी समय, कि वह कौमुदी ने एक बार लंका को किस तरह से विध्वंस करने का प्रयास किया था। तो इसी तरह से यहाँ पर जो गिलहरी है वो इस बात को कहती है, अरे क्या तुमने अकेले ही उसका ठेका ले रखा है सेवा का? तुम ये समझते हो कि कोई क्षुद्र प्राणी सेवा कर ही नहीं सकता है क्या?
जो क्षुद्र प्राणी है वो अपनी सेवा अनुसार अपनी सेवा कर सकता है, वैसा तो है नहीं कि उससे प्रभु, तो वो कहते हैं तुम क्या सेवा कर सकते हो, तुम क्या सेवा कर सकती हो। तो वो ये कहती है कि तुम देख नहीं रहे कि जो दो पत्थरों के बीच में जो संधि है, प्रभु को उस पर चलना है, प्रभु को जब चलना है तो उससे में जो बीच में गैप है उसको कैसे भर, और जिसके प्राणी की जितनी सामर्थ होती है वो उसको सेवा करता है। तो मैं उसी के लिए क्या करती हूँ, एक तरह से वो उस समय जो मिट्टी उसके लिए कहती है, मैं वहाँ जाती हूँ समुद्र में और अपने भीगे शरीर से उसमें लेटती हूँ, और जितनी उस पर वो चिपक सकती है, बालू कहें मिट्टी कहें, कि उसको ला के और यहाँ पर मैं हिला के उससे वो कर देती हूँ। तो उस तरह से वो ये कहती है कि ऐसा तो है नहीं, जिसकी जितनी सामर्थ्य है प्रभु की सेवा करने का, उसको अगर किसी को इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि वो क्षुद्र प्राणी है। प्रभु ने किसी को इस तरह से वंचित नहीं किया है। लेकिन वहाँ पर हनुमान जी को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए, तो वो इस बात को उससे कहते हैं भाई तुम्हारी सेवा से ऐसा नहीं है कुछ होगा, वो नहीं मानती, और वो इस बात को कहती है कि प्रभु तो जिसको चाहेंगे तो वो अपने ही स्वयं वहाँ बुला लेते हैं अपने ही कर कमलों में। तो यह चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए उसके उससे भी शायद इसीलिए निकला होगा गिलहरी के उससे, कि हनुमान जी को तुरंत ये चीज़ आती है कि इसको प्रभु के पास पहुँचाने का रखा जाए, क्योंकि उन्होंने मना किया उसे। और यह एक चीज़ और आता है कि